नमस्कार, मैं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। हाथरस में गरीब के प्रधान बनने की हसरत पूरी होते ही उसकी बेटी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दामाद ने प्रधानी कोष से बाइक दिलाने की मांग को पूरा न होने पर बेटी को बुरी तरह बेरहमी से मारपीट की। उसके बाद भी उसका जी नहीं भरा और बेटी को बिजली के तार से करंट लगा दिया, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस के सहयोग से बेटी को बचाकर अस्पताल लाए। प्रधान की पीड़ा द्रवित करने वाली थी। दरअसल घटना थाना चंदपा के गांव मितई की है, जहां के निवासी रविंद्र सिंह के साथ कचपुरा निवासी लालता प्रसाद ने अपनी बेटी राजकुमारी की शादी लगभग 8 साल पूर्व की। उस दौरान वह गरीब था। अब वह प्रधान बन गया तो दामाद का लालच भी भूत जाग गया और मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी, जिसे पूरा न करने में असमर्थ पिता ने अपनी गरीबी का वास्ता देते हुए अपने दामाद से समझने का प्रयास किया, मगर वह नहीं माना। दुखी पिता ने अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने दामाद को समझाया कि मुझ पर साइकिल नहीं है तो मैं तुम्हें बुलेट बाइक कहां से दिलवाऊंगा, पर दामाद की रट के आगे गरीब पिता की गरीबी की गुहार का कोई असर नहीं पड़ा। वह तो प्रधानी की कोष से बाइक दिलाने की जिद पर कायम है। गुस्साए पति ने बीती रात अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और उसकी हत्या करने के मंसूबों को अंजाम देने की गुरेज से पत्नी को करंट लगा दिया, जिससे वह अचेत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी होने पर प्रधान असहाय पिता पुलिस को लेकर बेटी के गांव पहुंचा और अचेत अवस्था में 108 एम्बुलेंस से लेकर बागलास जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस मामले की जाँच करने की बात कह रही है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? हीरालाल। हीरालाल। हीरालाल जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, अबे तो मालूम पड़ेगी। अबे तो ससुराल ने करंट लगाया लड़की है। ये तुम्हारी बहन है? जी मेरी मामा की लड़की है। अच्छा, क्या नाम है उसमें? राजकुमारी। किस गांव में आई है ये? नगला मिट्टी। अच्छा, उसके पति द्वारा करंट लगा दिया है उसमें? किस बात को लेकर करंट लगा दिया है? इस बात की तो कल पता चलेगी, अभी तो कोई पता नहीं, हमें तो कोई पता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं। तुम लोग वहाँ लेने उसे लेके चले आए? तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम नगला हो जाते हैं। नगला हो जाए, गाँव चंदपा थाने की में पड़ता है। तो तुम्हारी खबर आई जब इसके यहाँ लेने गए? इसके पति कहाँ चले गए? उन्हें पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। सब भग गए? पुलिस गई वहाँ पर? पुलिस गई थी, पुलिस ने जो गाड़ी मंगवाई, अभी जा गए थे। मेरा नाम है लालता प्रसाद। ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। तो क्यों ऐसा परेशान कर रहे हैं, क्या बात है? ऐसा है कि मैं बहुत गरीब परिवार का था। हाँ। हमने अपने प्रधान हो चुका हूँ, तो अब लड़की को तंग कर रहे हैं और जो कह रहे हैं गाड़ी दो। और अब प्रधान हो गए हो, उसके बाद मांग शुरू कर दी पैसे की। क्या मांग रहे दहेज में? मोटरसाइकिल मांगता है लड़का। मांगता है। अच्छा, उससे पहले नहीं मांगते थे? उससे पहले कुछ नहीं। प्रधान अभी हुए? अभी हुआ हूँ। तो प्रधान होने के बाद मांग शुरू कर दी उन्होंने? क्या आप पैसे वाले हो गए? हाँ। तो इसकी वजह करंट लगाने का आपको कैसे मालूम पड़ी? वो गाँव का लड़का था, उन्होंने फ़ोन करा है जब मैं पहुँचा हूँ मौके पर। अच्छा, जब आप चले ससुराल जन कहाँ चले गए? भाग गए? सब भग गए। अच्छा, पुलिस गई थी आपके साथ? तो ये लड़का है, वो हम गए तो मैंने बदतमीजी करी, कट्टा रखो। हाँ, केसर देव ने उसी ने फ़ोन किया था, उसी ने मेरे ऊपर तमंचा लगा दिया और मेरे और मेरे भाई। क्या बच्चे हैं लड़की में तुम्हारी में? 6 बच्चे हैं सर। 6 बच्चे होने के बाद मांग शुरू की है दहेज की? हाँ, सिर्फ प्रधान होने के बाद? प्रधान होने के बाद। क्या आप पैसे वाले हो गए हैं? मैं कचपरा का प्रधान हूँ। अच्छा, कौन से कुछ जगह से प्रधान हुए हो? कचपरा थाना चंदपा थाना। एक कदम स्वच्छता की ओर, आइए जाने घरों में स्वच्छतापूर्ण शौचालय बनाने का तरीका और तकनीक। शौचालय बनाने के स्थान पर 2 गड्ढे खोदे जाने चाहिए जो एक दूसरे से करीब 1 मीटर की दूरी पर हो और गड्ढे की चौड़ाई करीब 3.5 फीट और गहराई 4 फीट हो। जंक्शन बॉक्स से लेकर लगभग 1 फीट तिरछी गहराई पर पाइप फिटिंग की जानी चाहिए। गड्ढे की गहराई 4 फीट से ज्यादा होने पर अपशिष्ट जमीन के अंदर पाए जाने वाले पानी में मिल सकता है। ध्यान रहे, गड्ढे के तल पर किसी प्रकार की पक्की फ्लोरिंग नहीं की जानी चाहिए, ताकि इकट्ठा होने वाला मल सीधा मिट्टी द्वारा अवशोषित हो सके। दोनों गड्ढों की दीवारों में छेद होना आवश्यक है, जो गैस और तरल को बाहरी ओर धकेल देंगे।
गड्ढे को इस प्रकार सील किया जाए ताकि हवा और रोशनी अंदर न जा सके। इसलिए गड्ढे को 6 मिलीमीटर लोहे की छड़ों और सीमेंट से बने कंक्रीट के ढक्कन से ढांक कर बंद कर दें। गड्ढों में किसी भी प्रकार का पाइप न लगाएं ताकि हवा और रोशनी न जाने पाए, क्योंकि ऐसा होने पर हानिकारक कीटाणुओं से संक्रमण का खतरा होता है। साथ ही हवा और रोशनी के कारण इकट्ठा होने वाला मल पदार्थ भी मिट्टी में ठीक से नहीं मिल पाता है। गड्ढे में जाने वाले पाइप्स के निर्माण के लिए शौचालय से जंक्शन बॉक्स तक और जंक्शन बॉक्स से लेकर गड्ढे तक थोड़ा झुकाव रखें। जंक्शन बॉक्स में लगे पाइप्स इस प्रकार लगे हों कि पाइप का एक सिरा खुला हो और एक बंद हो। मतलब जब एक गड्ढा भर जाए तब दूसरा खुला रहे। इस तरह जब तक दूसरा गड्ढा भर जाए तब तक पहले गड्ढे में जमा मल खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तकनीकी रूप से निर्मित इस 2 गड्ढे वाले शौचालय में शौच करने का स्थान दोनों गड्ढों से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए ताकि मल की निकासी गड्ढों में व्यवस्थित रूप से हो सके। शौचालय की दीवारें 75 मिलीमीटर की ईंटों से बनवाएं। चाहे तो इस प्रकार के शौचालय के आधे हिस्सों का प्रयोग स्नान के लिए भी किया जा सकता है। शौचालय में हवादान यानी वेंटिलेटर लगाना अति आवश्यक है। साथ ही पीछे की ओर झुकने वाले एस्बेस्टॉस से बनी शीट भी होनी चाहिए ताकि बारिश के मौसम में असुविधा से बचा जा सके। एक पानी की टंकी और अच्छे दरवाजे का होना भी आवश्यक है।